बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी मलकाना ज़िला चकवाल में, जो कि साल्ट रेंज में वाक़ है। और मेरे पीछे आप सुर्ख पत्थर से बने हुए खूबसूरत मलोट मंदिरात देख सकते हैं। ये बड़ा मंदिर है और मेरे साथ ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये छोटा मंदिर है। तो ये जो जगह है ये हिंदू मज़हब में काफ़ी मुक़द्दस समझी जाती है, तक़दीस की हामिल है। जिस तरह पहले आप जानते हैं कि साल्ट रेंज जो है वो हिंदू मज़हब के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि हिंदू मज़हब की बहुत सी जो इबादतगाहें हैं, जो मुक़द्दस मकामात हैं, वो साल्ट रेंज में वाक़ हैं, जिनमें कटास राज, नंदना फोर्ट, मलोट मंदिरात और मलकाना मंदिरात शामिल हैं। ये किला चौसैदन शाह से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक बुलंद चोटी पर वाक़ है। दूर से ही तारीख़ी इमारतें देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती हैं। ये किला 10वीं सदी ईस्वी में मलदेव ने तामीर करवाया, जो कि जंजुआ राजपूतों का राजा था, और ये सारा इलाका उसकी सल्तनत का हिस्सा था। उसने मलोट को अपना दारुल हुकूमत बनाया और यहाँ एक शानदार किला तामीर करवाया, जो कि अब हवादिस ज़माना और इम्तदाद ज़माना की नज़र हो चुका है और इसके आसार तक भी मिट चुके हैं। मलोट गांव में किला के दरवाज़े का सिर्फ एक हिस्सा ही बाकी बचा है। इसके अलावा किला की इमारत और किला की तारीख़ दोनों ही सदियों की गर्द के नीचे दब चुके हैं। ताहम किला के अंदर 2 इमारतें अब भी महफूज हालत में मौजूद हैं, और ये 2 तारीख़ी मंदिर हैं जो कि रेतले सुर्ख पत्थर से तामीर किए गए हैं। एक मंदिर अब भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि दूसरे का बालाई हिस्सा हवादिस ज़माना की नज़र हो चुका है। चूँकि किला बैरूनी हमला आवरों और जंगजुओं के लिए तख्ता मश्क रहा, इसलिए किला को शदीद नुकसान पहुँचा। इन मंदिरात में कश्मीरी, यूनानी और मकामी तर्ज तामीर का बेहतरीन इम्तजाज मिलता है। ये मंदिर ज़मीन से 7 फुट की बुलंदी पर तामीर किए गए थे और इनकी तामीर में रेतले सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस लिहाज से ये मंदिर अपने तर्ज तामीर के हवाले से बाकी तमाम मंदिरात जो कि इस इलाके में मौजूद हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। सतून यूनानी तर्ज तामीर के हामिल हैं, तो दीवारों के डिज़ाइन में कश्मीरी तर्ज तामीर नुमायाँ है। मंदिर की तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का इंतहाई नफीस नक्शो निगार किया गया है, जिसमें मूर्तियाँ, शेर और दीगर जानवरों की शक्लें कंदा की गई हैं। ये नक्शो निगार अज़मनाए कदीम के इंसानों की अपने हुनर और मज़हब से लगन का मुँह बोलता सबूत भी हैं। ये दूसरा मंदिर है जिसका बालाई हिस्सा हवादिस ज़माना की नज़र हो चुका है और अब इसके आसार ही बचे हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक ये दोनों इमारतें एक ही मंदिर का हिस्सा थीं, ताहम इसके बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महकमा आसार कदीमा ने दोनों इमारतों को महफूज करने के लिए एक खतीर रकम खर्च की है। तारीख़ी एतबार से ये किला और ये मंदिर इतने ही कदीम हैं जितना किला नंदना और कुसक किला। कहा जाता है कि मशहूर मुसलमान साइंसदान अल-बैरूनी ने भी यहाँ कुछ अरसा क़याम किया। इन मंदिरों का तर्ज तामीर कश्मीर में मौजूद शारदा मंदिर से काफ़ी हद तक ममासलत रखता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस तारीख़ी और सकाफ़ती विरसे को महफूज किया जाए। अपने बुज़ुर्गों की विरासत को संभालो, अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी।
ان تاریخی عمارتوں کے سحر سے آزاد ہوں تو ہر سو بکھرا ہوا قدرتی حسن، بلند و بالا پہاڑ اور دیدہ زیب وادیاں اور تیز چلتی ہوائیں انسان کو باقی دنیا سے لا تعلق کر دیتی ہیں۔ ملوٹ مندرات کے نواح میں انگلی نما چٹانیں انتہائی دل فریب اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بعض انسان قدرت کی اس رنگینی کے سحر میں فوراً مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا فنی شاہکار اور چہار سو پھیلی ہوئی قدرت کی نکھت آفرینی دونوں ہی لاجواب ہیں۔ آپ ضلع چکوال میں آئیں اور وادی ملکانہ کی سیر کیے بغیر واپس چلے جائیں تو آپ کی سیر یقیناً نامکمل رہے گی۔ انسان کے بنائے ہوئے یہ فنی شاہکار اور ہر سو پھیلی ہوئی خوبصورتی آپ کی راہ دیکھ رہی ہے۔